प्रभाव तो देखिए आने से पहले ही आप समझिए कि पूरे इस राज्य में जिस तरह से लहर चल रहा है, छुपा हुआ नहीं है ना। देखिए हम तो लगता है कि 30% लोग ही उनके सभा में पहुंच पाए, आधा लोग तो जाम में फंसे हुए हैं अभी। तो ये उनके प्रति दीवानगी है, राष्ट्रीय जनता दल के प्रति दीवानगी है। देखिए मतलब कहाँ से सोचिए, भागलपुर, चौधरी डी, कोयली, कुटाहा से शुरू होकर झारखंड के अंतिम छोर में लोग आए हैं हमको देखने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि उनके प्रति दीवानगी, महागठबंधन के प्रति दीवानगी जो है, आप समझ लीजिए कि चूँकि एक दिन में 18 सभा, हम लोग कहीं 10 जगह जाते हैं और 2-2 मिनट करके ही बोलते हैं तो लगता है कि आप बेहोश हो जाएंगे, गिर जाएंगे। लेकिन सोचिए 18 सभा करना, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, दूसरे क्षेत्र से तीसरे क्षेत्र, एक मतलब हम लोग के लिए मोटिवेशन है ये सब चीज़ और सीखना। और उन्हीं को देख के जिस तरह से हम भी पैदल जनसंपर्क लगभग डेली 12-13 किलोमीटर, 14 किलोमीटर चल के घर टू घर, डोर टू डोर जाके कर रहे हैं, तो प्रेरणा है हम लोग सभी के लिए। आप, एक सवाल आपसे है, कहलगांव में आप लगातार एनटीपीसी को लेकर, सीएसआर के तहत जो काम होना चाहिए वो काम हुआ नहीं, लगातार आप समस्याओं को लेकर अवगत करा रहे लोगों को, क्या आपके आने के बाद इन चीज़ों में काम होगा? भैया देखिए, हमने तो शुरू दिन से यही कहा। देखिए हमने आवाज़ उठाया। देखिए हम इसमें कोई भी राजनीतिक लड़ाई नहीं करना चाहते हैं। हम इसमें कोई भी किसी के भी साथ पक्ष विपक्ष का बात नहीं, क्योंकि जनता के हित का बात है। हम चाहेंगे पक्ष के लोगों, विपक्ष के लोगों सभी साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म में आके न्याय दिलाएं यहाँ की जनता को। सीएसआर का चीज़ आज तक बताइए, हम कल नगर भ्रमण में थे, बोला जाता है कि नगर में जो दुकानें होती सबसे बुद्धिजीवी वर्ग, व्यवसाय वर्ग होता है। वो लोग कह रहे हैं कि आज से मेरे पिताजी, दादाजी, परदादाजी का मतलब दुकान चलाते आए, आज हम चला रहे हैं। आज तक हम लोग सुने तक नहीं थे ये सब चीज़ कि सीएसआर होता है, क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है। तो ऐसा आवाज़ उठा है। तो देखिए सीएसआर के तहत कहलगांव के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जो काम होना चाहिए था, ग्रामीण में जब जाते हैं, आज भी टूटी सड़कें हैं, जाम की समस्या कहलगांव में है, इन चीज़ों से निजात मिलेगा? भैया जाम की समस्या तो आप समझिए कि बच्चे लोग 2-2 टिफ़िन बॉक्स लेके स्कूल जाते हैं। एक तो दिन भर के स्कूल के लिए, दूसरा स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर पहुंचने तक जो 4 घंटे 5 घंटे का समय लगता है, तो लोग अपना एक अलग से घर वाले टिफ़िन और पानी बोतल देते हैं। तो ये आप समझिए कि जाम का समस्या, कोई आवाज़ नहीं उठाता इन सब चीज़ों को लेके। देखिए एक होता है कि आप काम कराने का चाहत और ललक रखते होंगे तो आप आवाज़ उठाइएगा। अब कोई इस चीज़ के बारे में आज तक इतने दिन तक कोई विधायक रहे, वो इतने वोट से जीते हुए विधायक रहे, सांसद रहे, हम एक ही जन को दोषी नहीं कहेंगे, सभी का इसमें हाथ है, सभी का दोष है। एनटीपीसी सीएसआर का ही बात जो हमने उठाया, आप समझिए कि ये अकेला कोई एक नेता का हाथ नहीं है, जो एक जनप्रतिनिधि का हाथ नहीं है, प्रशासन के भी लोग का मिली भगत है, जनप्रतिनिधि लोग भी सब मिलकर फ़ायदा उठाते हैं, निजी लाभ उठाते हैं। हमने तो ऐलान कर ही दिया कि एक निजी लाभ भी अगर हम एनटीपीसी से आप लोग को लगेगा कि जीवन में कभी लिया है हमने, तो आप हमारा इस्तीफा तैयार रहेगा, आप ले लीजिएगा। भैया कहलगांव में गड्ढे में क्या मैसेज रहेगा? कहलगांव की जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा? मैसेज तो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी बोल के ही गए कि यहाँ पे गठबंधन का उम्मीदवार रजनीश है। तो आप समझिए कि जब चेहरा तो मुख्यमंत्री का वो है, चुनाव तो पूरे बिहार में उनके नेतृत्व में लोग लड़ रहे हैं, तो जब उन्होंने घोषणा कर दिया तो इसमें इफ बट की बात कहाँ से? पहले चरण का चुनाव कल हो चुका है और लगभग लग रहा है कि तेजस्वी यादव सरकार बनाएंगे। दूसरे चरण में क्या लग रहा है? भैया देखिए कुछ नहीं लग रहा है, एक सीट इम्पोर्टेंट होता है और हम लोग ये सब बात पे नहीं रहते कौन सरकार बना रहा है नहीं बना रहा है। लक्ष्य हम लोग का ये है कि जिनको भी उन्होंने उम्मीदवार बना के भेजा, एक सीट जिता के भेजे। ठीक है, सरकार बना रहे हैं, पूर्ण बहुमत का बनाएंगे, 150-200 सीट लाएंगे, तो और गर्व का बात रहेगा कि क्या जनादेश दिया यहाँ के लोगों ने। तो हम लोग का स्पष्ट संदेश यही है। यादव के द्वारा आपको जीत का माला पहनाया गया, क्या कहेंगे? वो तो देखिए हमको पहले से आशीर्वाद दे रहे हैं। 8 तारीख को बिरनौद में ही बोल दिए थे नेता नहीं बेटा बन के काम करेगा, तो वो तो मेरे बड़े भाई हैं। हम कहे कि अगर हम जगह पे आते हैं, सरकार बनती, तो हमारे लिए भी कुछ बढ़िया सोच के रखें, हमारी तो वार्ता भी होते रहती है, तो ज़्यादा इसमें क्या बोलना। तेजस्वी यादव के द्वारा भी जो आपने बोला था, इनका भी घोषणा कर दिया कि अगर हम विधायक बन जाते हैं तो आप बताएं होगा। देखिए हमारे लिए इस दुनिया में सबसे बड़े माता पिता होते हैं, सभी के लिए होता है। जब हमने पिताजी के सामने ये बात कहा कि हम पिताजी के सामने झूठ नहीं बोलेंगे, अब तो लोगों को भरोसा हो जाना चाहिए। किसी के लिए भी माँ पिताजी से तो बढ़कर कोई नहीं होते हैं। हमने तो पिताजी के सामने ये बात कहा, हमने उन्हें सामने में रख के बोला कि हम 1 भी रुपया अपना विधायक का जो पेंशन आएगा हम नहीं लेंगे, हम अपना सरकारी आवास यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ की जनता के लिए कर देंगे ये सारा चीज़ डोनेट। तो इतना तो हम चाह रहे हैं, कर रहे हैं। हमने एनटीपीसी सीएसआर के खिलाफ आज से लगभग 3 महीने पहले पहली बार आवाज़ उठाया।
अभी प्रमुखता से इसका आवाज़ हमने 15 दिन पहले उठाया, उसके बाद भी कोई दल के लोग इस पे नहीं आए। क्या आए कोई दल के लोग? कोई नहीं आए। हम तो चाह रहे कोई और भी आए, हमारा सहयोग करे इस मुहिम में, जनता को न्याय दिलवाइए भाई। हमारा तो यही काम है कि जो यहाँ का हक का चीज़ें यहाँ मिलना चाहिए। हम एक फ़ोटो दिखाते हैं, मेरा मोबाइल इसके पास है। हम NTPC CSR के माध्यम से कहलगांव को क्या मिला है पता है? टूटा हुआ झूला। पार्क में आप बेंच देखिएगा तो लिखा रहेगा NTPC CSR। शर्म आता है हम लोग को। हैदराबाद का 4 मीनार आप गोद ले। एक बड़ी समस्या है, मतलब बाढ़ का भी समस्या है, गंगा कटाव की समस्या है, इस और भी आज तक किसी का ध्यान नहीं गया है। वही हम कह रहे हैं। आज सुबह हम उस वार्ड में गए थे, वार्ड नंबर 16 या 17 है शायद से, सॉरी 9-10 है, वार्ड नंबर 9-10 है। हम उस वार्ड में गए थे, आप मानेंगे नहीं, लगभग 40-50 सुबह युवा साथी, हम मतलब प्रचार के मकसद से नहीं गए थे, हम देखने गए थे, गंगा किनारे गए थे कि ज़रा सा शांत करवाइए ना, ज़रा सा हम देखने गए थे कि वहाँ पे मतलब आप कार्यक्रम में आने से पहले थोड़ा पूजा पाठ होता है, रिचुअल्स होता है, हम करने गए थे तो लोग मिल गए 40-50 की संख्या में युवा साथी। हमको अपना नाव से, सानी समाज के लोग अपने नाव से घुमाने लगे वहाँ पे। बोले देखिए भैया एक कटाव का समस्या हम लोग झेलते हैं, क्या गाइडवॉल यहाँ पे नहीं बन सकता है? नहीं चले, सरकार दे सकता है। NTPC का बाउंड्री के अंदर तो बाढ़ का पानी नहीं जाता है, तो हमारे यहाँ पे क्यों आता है? नीचे से पूरी मिट्टी गंगा नदी के उफान में जा चुकी है, बस एक ढांचा पे घर थे। जब हम घूम रहे थे तो ऐस की एक समस्या है वहाँ पर और लगातार लोग 20 साल आयु यहाँ के लोगों का इस धुआं और धूल से घट चुका है। हाँ। मानिए चाहे नहीं मानिए, 20 साल आयु। ये हम नहीं कहते, आप जाइए यहाँ की जनता से। लोग कह रहे हैं कि हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, बूढ़े बीमार हो रहे हैं, जब सुबह उठते हैं तो धूल इतना नजर आता है। तो आप सोचिए, देखिए हम कह रहे हैं कि हो सकता है हम भी ये काम नहीं कर पाए, लेकिन हम आवाज़ तो उठा रहे हैं, हम इस मुहिम में शुरुआत तो कर रहे हैं। सोचिए अगर एक जनप्रतिनिधि इस चीज़ का शुरुआत करेगा तो उनके पीछे लाखों लाख जनता रहेगी, अकेले नहीं रहेंगे। जो हमें वोट दिए रहेंगे वो भी रहेंगे, जो हमें वोट नहीं दिए रहेंगे वो भी रहेंगे। हम तो कह रहे हैं हम इस मुहिम में पूरी तरीक़ा से, मुद्दा और मकसद एक ही है कि जो न्याय है यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए। लोग हमारे ऊपर तंज कसते कि आपके पिताजी के भी क्षेत्र में अडानी है, आप CSR से क्या दिला दिए? चलिए हम दिखाते हैं हम क्या दिला दिए। चलिए वादा आपको ऑन पेपर दिखाते हैं। 9-10 महीने हुए हमारे पिताजी को मंत्री बने, हम दिखाते हैं हमने क्या दिलाया। 40 स्कूटी वही अडानी CSR से दिलवाए। एम्बुलेंस का भी अप्रूवल आ गया, 3-3 एम्बुलेंस हर ब्लॉक में उसी CSR से दिलवाए। आप मोतिया डुमरिया जो जिस क्षेत्र में उपस्थित है, आप देखिए वहाँ की सड़कें उस CSR से बना हुआ है। और तो और जो छोटी मोटी जो मंदिर का जो जीर्णोद्धार होता है, कब्रिस्तान घेराबंदी होता है, जहर स्थान का सौंदर्यीकरण होता है, 66 ऐसे जगह का हमने अप्रूवल दिला दिया 9 महीने में। 5 साल है, कर रहे हैं हम दिखा रहे हैं। आश्वस्त करना चाहेंगे कहलगांव की जनता को कि रजनीश भारती यहाँ आएंगे तो बिल्कुल काम हो गया। भैया देखिए, झूठ सही हम बात बोलते नहीं और हम अभी भी नहीं बोलेंगे। हम ये कह देंगे कि हम सब काम करा देंगे और 5 साल के बाद लगेगा कि नहीं तो 20% 30% ही करा पाए। हम इस मुहिम में आगे बढ़ेंगे और हमको इस मुहिम में आगे बढ़ने के लिए यहाँ की जनता का साथ चाहिए। हमको धमकी मिलता है NTPC का तरफ से, यहाँ की जनता बोलती है हमको और मीडिया वाले आप ही लोग सवाल करते हैं उनके खिलाफ क्यों बोलते हैं, जेल भिजवा देंगे। बताइए, मतलब ये तो हाल है। कॉर्पोरेट घराना है। देखिए हम कुछ गलत काम तो कर नहीं रहे, हमने तो कुछ गलत डिमांड किया नहीं। हम तो ये नहीं कह रहे आप हमको भी NTPC का और नेताओं को जैसा घर दीजिए। हम तो सही चीज़ मांग कर रहे हैं ना, ये बताइए। हम तो गलत चीज़ मांग कर नहीं रहे। कम से कम इस चीज़ों को हम प्रमुखता से रख तो रहे हैं। लोगों को ये समझना चाहिए, एक मौका दीजिए। देखिए पूर्व में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ अभी जानते हैं। बगल में ही धुआवे में वो फूड मेगा पार्क आना था, क्या हुआ आज? भैया रुक जाइए। आज उसी मैदान में नीतीश कुमार जी का हेलीकॉप्टर उतरता है, उतरा था ना आज से 2 महीना पहले। वहीं पे वो इंडस्ट्री लगना था, नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? आज 800 करोड़ या 1600 करोड़ का शायद वो गंगा रिवर वाला जो प्लानिंग था आज तक एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। पूछिए कितने किसानों के गांव में पानी गया। आज गोराडी का एक क्षेत्र आप जाइए, गोराडी का पश्चिमी क्षेत्र बाढ़ में डूबा रहता है, पूर्वी क्षेत्र जाइए पानी नहीं पहुंच पाता है। सोचिए आज का इस टेक्नोलॉजिकल ज़माने में मुंबई में समुद्र के अंदर ट्रेन पार हो रहा है, आप बाढ़ का पानी ट्रांसफ़र नहीं करवा पा रहे हैं। तो सोच होना चाहिए। हम तो बता रहे हैं, हम तो प्रमुखता से इन सब बातों को रख रहे हैं, लेकिन समझना होगा लोगों को। एक आपका वीडियो चल रहा था जिसमें विपक्ष ये आरोप लगा रहे हैं कि गाड़ी का शीशा राजद प्रत्याशी के द्वारा। भैया देखिए, राजद के प्रत्याशी उतने मूर्ख और मतलब क्या बता रुके ना, उनके जैसा हम लोगों का कोई काम नहीं रहता है। अभी तो वहाँ के मुखिया जी ने ही बताया और न्यूज़पेपर में छपा है कि वो बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, पतंग को गिराने के लिए पत्थर फेंका गया और गाड़ी में लग गया। अब बाकायदा उस शीशा का जो नुकसान हुआ घर वालों ने 9,000 रुपया पैसा भरा।
अब लोग कहते हैं कि गुंडा राज आ गया। शर्म आना चाहिए भैया, आप कहाँ आप ये सब चीज़ों में फंस रहे हैं। आइए ना, मुद्दे की लड़ाई करिए। जब घर वाले अगर शीशा फोड़ते हैं तो 9,000 रुपया कोई पेमेंट करेगा, शीशा का करेगा, और बोलते हैं कि उसमें जेडीयू और नीतीश कुमार का और यहाँ का कैंडिडेट का बैनर था। बताइए तो गाड़ी में कहीं था फोटो? था कहीं फोटो? नहीं था। तो ये तो मुद्दा है इन लोगों का, ये तो आवाज़ उठाता है इन लोगों। अब कुछ दिख नहीं रहा ग्राउंड पे तो ये सब कर रहे हैं। आप बताइए, एक चीज़ और हम आपसे पूछना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि गुंडा राज आ गया, जंगल राज अभी से आ गया, जीता नहीं है तो। मोकामा में इतना बड़ा घटना हो गया, दिन दहाड़े मर्डर हो गया, तब जंगल राज नहीं दिखा उन लोगों को? क्यों नहीं आवाज़ उठाए? उठाया किसी ने आवाज़? अरे न्याय मांगिए। वो तो जनसुराज के एक अति पिछड़ा का बच्चा के लिए जान दे दिया हमारे समाज के लोगों ने। और बताते, जिस खुटाहा गांव में वो पत्थर का जो घटना घटा है, शीशा फूटने का, इस पूरे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अगर सरकारी नौकरी कहीं पे है तो उसी गांव में है। सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग किसी गांव में है तो उस गांव में, और आप वैसे गांव पे आरोप लगाते हैं। शर्म आना चाहिए। देखिए, आज वहाँ के मुखिया जी आर्मी से रिटायर्ड है और मुखिया हैं, पढ़े लिखे हैं। आप सोचिए, समझने का चीज़ है। अब विपक्ष के लोगों को कुछ काम नहीं रहेगा, मुद्दा नहीं रहेगा, तो इन सब बातों पे तो वो उलझाएंगे ही लोगों को। क्या विपक्ष ये साजिश करके इस तरह की? भैया अभी कुछ भी कर सकता है विपक्ष है, अभी कुछ भी कर सकते हैं।